हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड कराया जाता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो एंड कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिसकी कंप्लीट लेक्चर्स, कंप्लीट सीरीज आपको प्रोवाइड करा के दी जाती है। करेंगे आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑलरेडी कि कौन सा टॉपिक हमारा चालू है। शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड हमारा टॉपिक चालू है, फर्स्ट ईयर बीकॉम क्लास। एंड लेक्चर नंबर आप देख रहे हो, लेक्चर नंबर है हमारा 4। जिन बच्चों को क्वेश्चंस नहीं मिल रहे आप प्लेलिस्ट में आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। आपका पहले मैंने बात किया था सिलेबस, पेपर पैटर्न, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके बाद आपका टॉपिक चालू हो गया है। क्लियर? कितना क्वेश्चंस हमने कवर किया, पहले क्वेश्चंस की बात करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर भी देखो आपको क्लियर दिख रहा होगा। और ध्यान रखना, जो बच्चे मेरे साथ में सीरीज को फॉलो करते हुए चल रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई आप सेपरेट एक नोट्स बना लो, मतलब एक बुक ले लो, वहां पे नोट डाउन करते हुए चलो, लाइन टू लाइन हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करा के देंगे। टॉपिक आपका चल रहा है शेयर्स, और शेयर्स में अगर आपको ध्यान है इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने 5 पार्ट में इस टॉपिक को डिवाइड किया, और पहला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला पार्ट अगर मैंने बोला तो समझ गया तो आगे आने वाले पार्ट में आप 3 से 4 एग्जाम्पल भी करते हो तो बहुत इनफ होता है, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीजें हैं, इसलिए इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको ज्यादा देखने मिलेंगे। मैंने पहले ही अनाउंस कर दिया था लगभग 18 क्वेश्चंस का पीडीएफ मैंने बनाया है, तो 18 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। बात करेंगे आज के क्वेश्चन की। जब मैं बात करता हूं देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन, और दिमाग थोड़ा सा लगाओ। इसके पहले जो मैंने सम पिक किया था उसमें आपका फेस वैल्यू फाइंड आउट करना था, प्रीवियस जो भी आपका क्लास गया ना उसमें फेस वैल्यू मिसिंग था। अब यहां पर इन्होंने चेंज किया और पूछ रहे फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ, मतलब एक चीज तो मिसिंग करेंगे, या तो डिविडेंड पूछेंगे, या तो फेस वैल्यू पूछेंगे, या तो आपसे मार्केट प्राइस पूछ सकते हैं, ये चीज ध्यान रखना, या फिर नंबर ऑफ शेयर्स। तो चलिए सम को पहले गिवन वाला पार्ट लिखते हैं। क्या क्या दिया है, परसेंट की बात किया तो परसेंट स्टार्टिंग से बोलते हुए आ रहा हूं, जब भी परसेंट की बात होती है इट मींस आपका ये रेट ऑफ डिविडेंड है। क्या है रेट ऑफ डिविडेंड? किसी बच्चे को ये डाउट कंफ्यूजन नहीं सर रेट ऑफ डिविडेंड कैसे पहचाना। If rupees 6,400 were invested to purchase shares, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया आपका, ध्यान रखो, टोटल इन्वेस्टमेंट आपका कितना हो गया, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया सर, रुपीज 6,400। किसी बच्चों को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। टू परचेस शेयर्स विथ ए फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 100, फेस वैल्यू आपका कितना है, फेस वैल्यू कितना है आपका सर, रुपीज 100 फेस वैल्यू है। एंड टोटल डिविडेंड ऑफ रुपीज 480 वॉज ऑब्टेन्ड, एंड टोटल डिविडेंड आपको कितना मिला, टोटल डिविडेंड आपको कितना मिला, अगर मैं बात करूं सर 480 मिला है, 480 रुपीज। क्लियर है? क्या मिसिंग दिख रहा है सर, मार्केट वैल्यू मिसिंग दिख रहा है। अब एक लॉजिक सिंपल सा आप लगा सकते हो, सर टोटल डिविडेंड मतलब डिविडेंड हमको दिया है, और मैंने स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूं कि अगर मैथ्स में कोई चीज आपको गिवन वाले पार्ट में है तो इसका मतलब वो आपको देखना नहीं है, उसका यूज करना है। डिविडेंड दिया है सर तो इसका मतलब है डिविडेंड का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो डिविडेंड का फॉर्मूला, पहले आप डिविडेंड का फॉर्मूला लगाओ। कैसे पता चला सर डिविडेंड का ही फॉर्मूला लगेगा, तो मैंने बताया डिविडेंड आपको दिया तो वैसे भी लॉजिक लगा लो, डिविडेंड का फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था डिविडेंड का, अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा सर, नंबर ऑफ शेयर्स, क्या फॉर्मूला है आपका, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई फेस वैल्यू एंड मल्टीप्लाई रेट ऑफ डिविडेंड, यही फॉर्मूला है। अगर मैं आपसे पूछूं डिविडेंड आपको पता है तो सर टोटल डिविडेंड क्लियर लिखा है 480, तो मैंने बोला ये यहां पे आप मेंशन करो 480। नंबर ऑफ शेयर आपको गिवन में है तो आप देख रहे हो, तो नंबर ऑफ शेयर सर पता नहीं है तो नंबर ऑफ शेयर यहां पे रख दो, नंबर ऑफ शेयर्स क्योंकि पता नहीं है। मल्टीप्लाई फेस वैल्यू, अगर मैं आपसे पूछूं फेस वैल्यू सर कितना दिया है तो आप बोलोगे सर 100 है, इनटू रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया है आपको सर 12% दिया है, तो 12%। क्लियर कॉन्सेप्ट है? चलिए कैलसी का काम आया। अब ध्यान से देखो, 1 2 3 इंफॉर्मेशन दिया, फोर्थ पूछा है, किसी भी इक्वेशन में आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो कैसे, ध्यान दो इधर 480, ये आपका नंबर ऑफ शेयर्स
कैलसी उठा लो, 100 का 12% कर लो, कितना आ जाएगा? 12 भी आएगा। क्लियर है? अब आगे नेक्स्ट लाइन में 480, यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो इस साइड शिफ्ट होगा, क्या हो जाएगा सर? डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स। क्लियर है कि नहीं है? डिवाइड दो 40, इट मीन्स नंबर ऑफ शेयर्स कितना आ गया? नंबर ऑफ शेयर सर आ गया 40। किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होनी चाहिए। चलिए अब थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं। आपने क्या फाइंड आउट किया? अगर मैं आपसे बोलूं नंबर ऑफ शेयर, बट सर नंबर ऑफ शेयर थोड़ी पूछा है हमसे, पूछा गया है क्या? मार्केट प्राइस के बारे में पूछा गया है। किसके बारे में? अगर मैं आपसे पूछूं किसके बारे में पूछा गया है, तो सर मार्केट प्राइस। अब देखो यहाँ पे रेट ऑफ डिविडेंड आपको दिया था, बिल्कुल सर आपने यूज कर लिया। टोटल इन्वेस्टमेंट का यूज नहीं हुआ है, फेस वैल्यू का यूज हमने कर लिया, एंड टोटल डिविडेंड का यूज हमने कर लिया। एक चीज अभी भी बची है जिसका यूज हमने नहीं किया, और वैसे भी आपको याद होगा कि स्टार्टिंग से बोलते हुए आया हूं, क्या फाइंड आउट करना, ध्यान से देखो इधर, आपको फाइंड आउट करना है मार्केट प्राइस। क्या फाइंड आउट करना है? मार्केट प्राइस। देखो इधर बहुत सिंपल तरीके से समझो आप। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई टोटल इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, टोटल इन्वेस्टमेंट कैसे फाइंड आउट आप करोगे? टोटल इन्वेस्टमेंट कैसे पता रहेगा आपको? तो आप इजीली आंसर बोलोगे सर जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसको मल्टीप्लाई करना है किससे? मार्केट प्राइस से। क्या ध्यान से सुनो आप क्या बोल रहा हूं। टोटल इन्वेस्टमेंट कैसे निकालोगे सर? जितने शेयर्स मैंने परचेज किया और उसका मार्केट में प्राइस क्या था, मार्केट वैल्यू क्या था, मल्टीप्लाई कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। यही बोलोगे? तो मैंने बोला सिंपल से भाई इसी बेस पे फॉर्मूला बना लो। हमको पता करना है सर मार्केट प्राइस, तो नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स। क्योंकि टोटल इन्वेस्टमेंट हमें पता है कितना, टोटल इन्वेस्टमेंट 6400 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, आपको कितना यहां पे दिख रहा है? नंबर ऑफ शेयर 40। कैलसी उठा लो और बताओ आंसर कितना? 120 रुपीज आएगा। करके देख लो आप लोग। 120 रुपीज, 160। कितना आ रहा है आपका? 160। चलिए, और आंसर इजीली फाइंड आउट आप लोग कर सकते हो, मतलब पता कर सकते हो सर राइट आंसर आ रहा है कि रॉन्ग आ रहा है। कैसे पता करना, ध्यान रखना। मार्केट प्राइस कितना आ गया सर? 160। नंबर ऑफ शेयर कितने थे मेरे? 40। तो नंबर ऑफ शेयर, देखो फॉर्मूला देखो, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई मार्केट प्राइस। नंबर ऑफ शेयर कितने आपके पास? 40 मल्टीप्लाई मार्केट प्राइस कितना मिला? 160। जब दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई मार्केट प्राइस 160, तो आपको मिलेगा टोटल इन्वेस्टमेंट। तो आपका आंसर आना चाहिए टोटल इन्वेस्टमेंट मतलब 6400। अगर आपका आया तो इसका मतलब आपका आंसर राइट है। आंसर इस तरीके से इजीली वेरीफाई कर सकते हो आप। क्लियर कॉन्सेप्ट है? चलिए, आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अभी भी कोई डाउट कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक और सम लेके आ गया हूं सिमिलर। चलिए क्वेश्चन देखो आप क्या है। फाइंड द मार्केट प्राइस। अब इस सम में भी अगर आप देखोगे तो क्या मिसिंग दिख रहा है आपको? मार्केट प्राइस पूछा गया है ऑफ 6% शेयर, रेट ऑफ, इसका मतलब परसेंट की जब बात होती है तो मैंने आपको क्या बताया था, ये क्या दिया रहता है आपको? रेट ऑफ, सर रेट ऑफ डिविडेंड। और एग्जाम में भी ध्यान रखना, पहले गिवन वाला पार्ट आप लोग जरूर लिख लिया करो, डायरेक्टली आंसर नहीं चालू कर देना है, पहले गिवन पार्ट लिखा करो। इफ ₹16,000 वेर इन्वेस्टेड टू परचेज ए शेयर, इसका मतलब ये टोटल इन्वेस्टमेंट दिया है, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना दिया है सर? ₹16,000 टू परचेज शेयर्स विथ ए फेस वैल्यू ऑफ ₹100। आपका फिर से क्वेश्चन में गिवन आ गया फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना दिया है सर? ₹100 एंड टोटल डिविडेंड ऑफ ₹384 वाज ऑब्टेन्ड। मतलब फेस वैल्यू की सॉरी डिविडेंड कितना मिला? तो आपको टोटल डिविडेंड मिला सर ₹384।
फिर से वही कॉन्सेप्ट, जब आपको डिविडेंड गिवन में दिया है तो इसका मतलब सर पहला फॉर्मूला डिविडेंड का ही अप्लाई करना है, पहला फॉर्मूला आपका डिविडेंड का ही अप्लाई करना है। डिविडेंड का फॉर्मूला क्या है आपको याद होना चाहिए सर, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई फेस वैल्यू मल्टीप्लाई रेट ऑफ डिविडेंड। ये फॉर्मूला माइंड में एकदम फिक्स कर लो ये फॉर्मूला। कैसे पता चला सर अप्लाई करना है, क्योंकि डिविडेंड आपको करना है, क्लियर है कि नहीं। तो डिविडेंड आपको गिवन में था, डिविडेंड कितना दिया है 384 दिया है। नंबर ऑफ शेयर्स अगर मैं आपसे पूछूं तो सर नंबर ऑफ शेयर गिवन में नहीं दिख रहा है, यही तो फाइंड आउट करना है। इनटू फेस वैल्यू कितना दिया है सर, फेस वैल्यू आपको इजीली देखो यहाँ पे दिया है 100। रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया है 6%। देखो कितना सिंपल टॉपिक है, 384। नंबर ऑफ शेयर नहीं पता है तो आप उसको वैसे ही लिखो, नंबर ऑफ शेयर्स 100 का 6% जब आप निकालते हो तो इजीली आंसर आपको इसमें मिलेगा 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई शिफ्ट कर दो तो मल्टीप्लाई इस साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मल्टीप्लाई इस साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 384 डिवाइड बाई 6 और ये आया आपका नंबर ऑफ शेयर्स। तो मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड कर दो 64 आएगा, क्लियर है। नंबर ऑफ शेयर कितना मिल गया 64। आपसे पूछा क्या गया था सर मार्केट प्राइस, तो मैंने बोला था सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करना आप सीख लो। कैसे फॉर्मूला देखो इधर, एक तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो आप, इसको मैं जरा इस साइड कर दूं एंड फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट आपको सिखा दूं। एक तो टोटल इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट, मैं पूछूं अगर टोटल इन्वेस्टमेंट आप कैसे फाइंड आउट करोगे तो आप इजीली आंसर दोगे सर नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई कर दूंगा मार्केट प्राइस या फिर मार्केट वैल्यू जिसको बोलते हैं, ठीक है। इससे भी कर सकते हो, अदरवाइज दूसरा ऑप्शन ये हमारे पास कि मार्केट प्राइस आपसे पूछा या फिर मार्केट वैल्यू आपसे पूछा है। मार्केट प्राइस का मतलब होता है भाई जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है, इट मीन्स टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स। ये कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, ये भी समझो आप, कोई डिफरेंट फॉर्मूला नहीं है, यहीं से ये फॉर्मूला निकाला गया है। आपको फॉर्मूला क्या था, टोटल इन्वेस्टमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई मार्केट प्राइस। हमें मार्केट प्राइस चाहिए तो मार्केट प्राइस को इसी साइड रखो, नंबर ऑफ शेयर यहां मल्टीप्लाई है तो दूसरे साइड जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यही था। और सीधा वैल्यू पुटअप कर दो इसमें आप, मतलब ये भी अप्लाई कर सकते हो या फिर ये भी। मेरा सजेशन आप ये सेकंड अप्लाई करो, मार्केट प्राइस का सीधा फॉर्मूला। टोटल इन्वेस्टमेंट आपको क्वेश्चन में दिया सर 16,000, तो आप यहाँ पे लिखो 16,000, डिवाइड कर दो आप, डिवाइड बाई आपका नंबर ऑफ शेयर कितना मिला 64, तो डिवाइड बाई 64 आंसर आपको मिलेगा रुपीज 250। क्लियर है। और मैंने अभी जस्ट पीछे वाले एग्जाम्पल में भी आपको बताया कि किस तरीके से आप अपना आंसर चेक कर सकते हो। कैसे सर, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई मार्केट प्राइस करोगे तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका आना चाहिए। नंबर ऑफ शेयर कितना मिला, नंबर ऑफ शेयर सर यहाँ पे 64 मल्टीप्लाई मार्केट प्राइस 250, तो 64 मल्टीप्लाई 250 कर दो तो आपका ये 16,000 आना चाहिए, टोटल इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। अगर टोटल इन्वेस्टमेंट आपका आया तो इसका मतलब आपका आंसर इजिली राइट है। कैसे सर, फॉर्मूले के बेस पे नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई मार्केट प्राइस, इट मीन सर 64 मल्टीप्लाई 250 करो 16,000 आना चाहिए, तो आपका आंसर राइट है। इस तरीके से कुछ एग्जाम में इजीली आप वेरीफाई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 पे शिफ्ट होते हैं। वैसे सिमिलर ही समय आपको प्रैक्टिस के लिए देना चाहिए। फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ 8.5% शेयर्स। इसका मतलब फिर से ये जो गिवन है वो रेट ऑफ क्या दिया है, डिविडेंड, क्योंकि परसेंट की जब बात होती है सर तो ये रेट ऑफ डिविडेंड ही होगा। कितना, 8.5%। क्लियर। इफ रुपीज 5,600 वेर इन्वेस्टेड टू परचेज, इसका मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट आपका कितना दिया है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना दिया आपको, अगर मैं पूछूं सर रुपीज 5,600,
टू परचेज ऑफ ए शेयर विथ ए फेस वैल्यू ऑफ ₹10। फेस वैल्यू कितना है आपका, फेस वैल्यू रुपीज दिया है 10, एंड टोटल डिविडेंड ऑफ ₹। टोटल डिविडेंड आपने कितना रिसीव किया, टोटल डिविडेंड कितना रिसीव आपने किया है, कितना है 59.5, ये आपने रिसीव किया। क्लियर है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है सर, मार्केट प्राइस। पहले देखो अभी इधर, अब इसके कॉन्सेप्ट जो मैंने पहले 2 सब में लास्ट में कराया, मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं मार्केट प्राइस का फॉर्मूला आप बताओ, मार्केट प्राइस का क्या फॉर्मूला था, तो मैंने बताया था बहुत सिंपल सा, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, यही फॉर्मूला है ना भाई, कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, यही फॉर्मूला निकल के आता है। टोटल इन्वेस्टमेंट तो सर क्वेश्चन में गिवन में दिया था 5600 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। तो अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो नंबर ऑफ शेयर नहीं पता है, एक आइडिया आप समझो कि डिविडेंड का फॉर्मूला पहले क्यों लगता है ना, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर हमें चाहिए, तभी तो आप मार्केट प्राइस निकाल सकते हो। नंबर ऑफ शेयर मिसिंग है, मतलब ये आपको यहाँ पे मिसिंग दिख रहा है, इसीलिए पहला फॉर्मूला अप्लाई होता है सर डिविडेंड का, जहां से हमें मिलेगा सर नंबर ऑफ शेयर, और ये नंबर ऑफ शेयर की वैल्यू यहाँ पे पुट अप करेंगे तो आपको आंसर मिल जाता है। तो डिविडेंड आपको वैसे भी क्वेश्चन में मैंने बोला था भाई कि ये जो डिविडेंड वाला पार्ट है इसीलिए दिया ही गया है कि आप इजीली फॉर्मूला अप्लाई कर सको। तो डिविडेंड का फॉर्मूला पहले अप्लाई करोगे, तो डिविडेंड का क्या फॉर्मूला था अगर आपको याद होगा, नंबर ऑफ शेयर, क्योंकि पहले तो यही आता है नंबर ऑफ शेयर्स, मल्टीप्लाई क्या था आपका फेस वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, ये आपका फॉर्मूला है। डिविडेंड आपको क्वेश्चन में गिवन में है 59.5, नंबर ऑफ शेयर नहीं पता है तो इसको आप ऐसे ही लिखो नंबर ऑफ शेयर्स। फेस वैल्यू आपका क्वेश्चन में कहां पे दिया सर, ₹10 इनटू रेट ऑफ डिविडेंड आपका क्लियर क्वेश्चन में मेंशन है सर 8.5%। कैलसी उठा लो आप, क्योंकि आगे कैलसी का ही कॉन्सेप्ट है, अब क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। 59.5 ये आपका नंबर ऑफ शेयर जैसे है वैसे ही आप लिखो, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई 10 का 8.5% करना है, 0.85, कैलसी पे देख लेना करके इतना ही आना चाहिए। तो यहां क्या है सर मेरा 59.5 डिवाइड बाई 0.85, अब इतना तो बेसिक चीज पता है कि सर 0.85 यहां मल्टीप्लाई है तो इस साइड आएगा डिवाइड हो जाएगा, और यहां पे रहेगा मेरा नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड 70, ये आया आपका नंबर ऑफ शेयर्स। क्लियर है। चलिए कितना आंसर मिला आपको, 70 आंसर मिला। नंबर ऑफ शेयर आपको पता चल गया, तो नंबर ऑफ शेयर की वैल्यू कहां पुट अप करो सर, ये नंबर ऑफ शेयर की जगह पे। क्लियर है कि नहीं है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क की जगह पे नंबर ऑफ शेयर की वैल्यू पुट अप करते हैं, जो कि आया है 70। तो यहां पे लिख दो 70, 0 कैंसिल, ये आया 80 रुपीज़। तो ये आपको क्या मिला, ध्यान रखो, ये आपको क्या मिल गया, मार्केट प्राइस। और आंसर चेक करने के लिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, क्या बताया था, सिंपल सा मार्केट, क्योंकि ये देखो याद दिला दूं, ये करना नहीं, ये वर्क आंसर चेक करने के लिए है कि आप टोटल इन्वेस्टमेंट कैसे चेक करते हो। टोटल इन्वेस्टमेंट मतलब सर होता है नंबर ऑफ शेयर, ये आपको वेरीफाई करने के लिए, मल्टीप्लाई आपका क्या होता है मार्केट प्राइस। नंबर ऑफ शेयर कितना है सर 70, मल्टीप्लाई मार्केट प्राइस कर दो, तो 70 मार्केट प्राइस आपका है 80, तो 70 मल्टीप्लाई 80 जब करोगे तो ये टोटल इन्वेस्टमेंट के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब सर आएगा आपका 5600 आना चाहिए। अगर 5600 आया तो इसका मतलब आपका आंसर राइट है। क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन पे शिफ्ट होते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, आज 4 सम की प्रैक्टिस करेंगे रिमेनिंग, क्योंकि 14 हो गया, 14 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, मतलब 4 क्वेश्चन बचेंगे, उसका नेक्स्ट लेक्चर में मैं प्रैक्टिस करवा के दे दूंगा। क्लियर।
रिया इन्वेस्टेड इन शेयर्स ऑफ PSZ इंडस्ट्रीज ऑफ ए नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹10। पहले क्या दे दिया आपको, अगर क्वेश्चन ध्यान से देख रहे हो, पहले सर दिया है नॉमिनल वैल्यू, क्या दिया है, नॉमिनल वैल्यू दिया है ₹10। सी रिसीव्ड ₹142.50 एज टोटल डिविडेंड। ध्यान से देखो आप, क्या मिला आपको, टोटल डिविडेंड मिला सर, क्या मिला, टोटल डिविडेंड कितना मिला, 142.50 रुपीज मिला सर। क्लियर। डिविडेंड एट द रेट ऑफ 9.5%। इट मीन्स आपका परसेंट की जब बात होती है, ये आपका है रेट ऑफ डिविडेंड 9.5%। फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स। आपको इसमें मतलब सिंबल से सर शेयर्स फाइंड आउट करना है, काफी आसान काफी सिंपल सा टॉपिक है। डिविडेंड जब आपको दिया है तो इट मीन्स आप डिविडेंड का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो डिविडेंड का फॉर्मूला सर बनता है हमारा नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई फेस वैल्यू मल्टीप्लाई रेट ऑफ डिविडेंड। यही फॉर्मूला है, और अब तक हर एक बच्चे को ये फॉर्मूला याद भी हो गया होगा, याद होना भी चाहिए। क्लियर। डिविडेंड में आपसे पूछूं डिविडेंड कितना दिया है, चलिए डिविडेंड आपको दिया है, ध्यान से देखो इधर, टोटल डिविडेंड 142.50, तो आप वैल्यू पुट अप करो 142.50। नंबर ऑफ शेयर सर मिसिंग है, क्योंकि यही तो फाइंड आउट ही करना है, तो ये नंबर ऑफ शेयर्स ही लिखो यहाँ पे। मल्टीप्लाई फेस वैल्यू, अगर मैं आपसे पूछूं नॉमिनल वैल्यू को ही फेस वैल्यू बोलते हैं, 10 है। मल्टीप्लाई रेट ऑफ डिविडेंड सर दिया है 9.5%, तो ये आपका जैसे था वैसे ही लिखो 142.5। नंबर ऑफ शेयर्स भी जैसे था वैसे ही लिखो, मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9.5% करना है, 0.95 यही रहेगा। तो 0.95 अगर आप देखते हो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई तो इस साइड शिफ्ट कर दो, तो 142.5 डिवाइड हो जाएगा इधर पे 0.95 नंबर ऑफ शेयर्स, डिवाइड कर दो 150 नंबर ऑफ शेयर्स। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 150। क्लियर है। चलिए आगे के आज इतने ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, मतलब 4 क्वेश्चन, रिमेनिंग जो 4 क्वेश्चंस बच गए हैं उसकी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे लेक्चर नंबर 5 में। क्लियर। आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट, ये 4 क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस मैंने आपको करा के दिया है समझ में आई होगी। फिर भी किसी बच्चे को ना आज के लेक्चर को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन, जैसे अभी आपका शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड चल रहा है, तो फोकस आपका शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड पे ही होना चाहिए। जैसे कुछ बच्चों की डिमांड थी सर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन या फिर आगे की टॉपिक की, तो पहले जो टॉपिक आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है आपको मेरे साथ में प्रैक्टिस करना, ताकि एग्जाम टाइम से पहले मैं आपका कोर्स कंप्लीट करा के दे दूंगा और बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन भी आपका हो जाएगा। क्लियर है। तो आज के लेक्चर स्पेशली जो आपका चल रहा है उस पर आप ध्यान दो, उस पर अगर कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, मतलब लेक्चर समझ में भी आ रहे तो भी नीचे मेंशन किया करो सर कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्लियर। जिससे एक आइडिया, एक इन्फॉर्मेशन मुझे भी पता चले कि भाई कितने बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है या फिर किस लेवल तक उनको समझ में आ रहा है। तो चलिए वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करना, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को शेयर करते रहो, ताकि उनको इस चैनल के थ्रू बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।